आश्रम के ऑफिशियल वीडियो या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक अच्छा फॉर्मल लेटर जो है फॉर्मेट करते हैं और किस तरह से किस मार्किंग स्कीम के तहत इसको फॉलो किया जाता है। तो ये वीडियो जो है क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। स्पेशली बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स पे गौर करके ध्यान दें ताकि लेटर कैसे लिखना होता है, लेटर को किस तरह से सेट करना होता है एग्ज़ाम में और किस मार्किंग स्कीम के तहत आपको लिखना होगा जिससे आपको एक अच्छे अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल लेटर जो है सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 to 150 वर्ड्स होनी चाहिए। 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें कि 1 मार्क फॉर्मेट इंक्लूड करता है। फॉर्मेट में आपको सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस से लेकर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तक हर एक चीज़ का बहुत ख़ास करके ख्याल रखना होता है। वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको एक अच्छा फॉर्मेट सेट करना है। कंटेंट में आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं जिसमें कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी स्किल्स, आपकी रीजनिंग स्किल्स, आपकी एप्रोप्रिएसी और आप किस तरह से आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं वो देखा जाता है। एक्सप्रेशन 3 मार्क का होता है, ठीक है, और एक्सप्रेशंस में आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आपके वर्ड्स एंड उसकी स्पेलिंग्स चेक की जाती है। अगर आपने स्पेलिंग्स में मिस्टेक की हैं, ग्रामेटिकल एरर्स आपने किए हैं तो उस एक्सप्रेशन के तहत उसके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे, ठीक है। अब एक अच्छा फॉर्मेट कैसे बनाया जाए तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो फॉर्मेट में है आपको एक बात तो ख्याल रखनी है कि आप जब भी लेटर लिखें, अभी कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो ओल्ड फॉर्मेट में भी लिख देते हैं, हालांकि उसके मार्क्स मिल जाते हैं, बट स्टिल जो अपडेटेड पैटर्न है लेटर लिखने का दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। तो आपको सबसे पहले सेंटर्स एड्रेस डालना है, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज जस्ट नेक्स्ट टू द मार्जिन राइट द सेंडर्स एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि जो भेजने वाला है ना, उसके एड्रेस आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? मार्जिन के बिल्कुल पास में जो लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद होता है। उसके एक लाइन छोड़ करके नीचे आपको डेट डालनी है। फिर उसकी एक लाइन छोड़ करके आपको रिसीवर्स एड्रेस डालना है। आप जिसको लेटर लिख रहे हैं आपको उसका एड्रेस उसके डेजिग्नेशन के साथ डालना है। किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर का मेंशन करना है, किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसको प्रिंसिपल को मेंशन करके या हेड मास्टर मेंशन करके उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख करके फिर उसका एड्रेस डालना है। किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो दी एडिटर लिख करके उसके नीचे किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एडिटर हैं वो आपको डालना है और उसका एड्रेस डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। इसको आपको 4 से 5 वर्ड्स में फिनिश करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? लेटर का एक फॉर्मल लेटर का सब्जेक्ट उसका हेडिंग होता है, यानी कि आप किस मैटर में लेटर लिख रहे हैं तो उसको 4 से 5 वर्ड्स में आपको बता देना है। सैल्यूटेशन, यानी कि आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आप ये लिखना आपको ज़रूरी होता है। तो आप सर या मैडम से भी काम चला सकते हैं या सर मैम भी आप कर सकते हैं या रिस्पेक्टेड जो है इसके आगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी बॉडी। बॉडी में आपको 3 पोर्शन में डिवाइड करना पड़ता है पैराग्राफ्स को। पहला जो पैराग्राफ होगा वो इंक्लूड करेगा आपका इंट्रोडक्शन और आपका पर्पस, कि आप किस पर्पस से लेटर लिख रहे हैं, आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, ठीक है, वो आपको ब्रीफ में बताना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको मैटर लिखना है कि आप लेटर किस मैटर में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या मुद्दा है। थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन देना है और वो कंक्लूजन सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है जब आप अपनी बॉडी तैयार कर लें पूरी। फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी है, यानी कि लेटर को एंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ, थैंकिंग यू या फिर योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली जैसे वर्ड्स का यूज़ करके। और फिर उसके बाद अगर एप्लीकेबल है,
अगर वहाँ पर आपको दिया है, नाम भी दिया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं लिखना अपना नाम वगैरह, तो आप सेंडर्स नेम लिख करके सिग्नेचर या डेजिग्नेशन उसका लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है इंग्लिश लिटरेचर के ही 2018 के पेपर का, और आंसर शीट भी आपको दिखाई है जो कि एक वेबसाइट पर अपलोडेड थी, ठीक है। इस बंदे ने जो है फुल मार्क्स गेन किए हैं जो आंसर को लिखने के बाद। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है, यू इंटेंड टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस एट इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर्स situated in Raipur. The institute specializes in teaching science to classes 11th and 12th. Write a letter of inquiry in 100 to 120 words addressed to the administrator in charge of the institute seeking clarification about the timings, duration, staff, transport, and other necessary details for joining the institute. You are Rajesh or Rajni, 2nd Library Road, जबलपुर। ये आपको एड्रेस भी दे दिया है, आप कौन हो ये भी बता दिया गया है, आपको किसको लेटर लिखना है वो भी बता दिया है, और पर्पस भी दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। तो देखिएगा जो लिखने वाले हैं उन्होंने हेडिंग डाला हुआ है, 2 लाइब्रेरी रोड जबलपुर, एक लाइन छोड़ करके वही डेट डाली है, एक लाइन छोड़ करके फिर रिसीवर्स एड्रेस डाला है, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले डेजिग्नेशन डाला है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो ऑथेंटिकेशन है उसका नाम डाला है, और फिर उसके नीचे एड्रेस डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा सा सैल्यूटेशन इन्होंने दिया। इन्होंने थोड़ा ये किया है कि सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के बाद रखा है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट को पहले डालना चाहते हैं तो पहले भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो बॉडी तैयार की गई है उसमें देखिएगा कि 3 पैराग्राफ में इन्होंने बढ़िया से डिवाइड किया है। पहले में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, पर्पस बताया है कि किस पर्पस से इन्होंने जो है लेटर लिखा है और कहाँ से इनको ये मालूमात हासिल हुई, कहाँ से इनको मालूमात मिली है, ठीक है। उसके बाद जो नेसेसरी चीज़ें दी हुई थी, जैसे कि इनको क्लैरिफिकेशन अबाउट द टाइमिंग्स, ड्यूरेशन, स्टाफ एंड ट्रांसपोर्ट, कोचिंग के बारे में जानना था। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बुलेट्स लगा करके हर एक चीज़ को मेंशन किया है, और फिर लास्ट में इन्होंने कंक्लूडिंग क्लोज में लिखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू फर्निश ऑल द अदर नेसेसरी डिटेल्स लेफ्ट टू बी आस्क्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई, थैंक यू, ठीक है। और फिर उन्होंने एंड कर दिया है लेटर योर्स फेथफुली, अपना नाम रजनी लिख करके, ठीक है। अगर रजनी का कोई डेजिग्नेशन यहाँ पर दिया होता तो आप उसके नीचे या उसके साथ में वो डेजिग्नेशन लिख सकते थे। तो ये था आज का लेटर टॉपिक। आपको और ऐसे लेटर्स के क्वेश्चन, फॉर्मल लेटर के क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से सेंड कर दिए जाएंगे एज एन असाइनमेंट। तो आपको वो सब कंप्लीट करके भेजना होगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हर टीचर के नंबर आपके पास है, मेरे भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करके वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई रियली नाइस टू मीट यू, इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।